तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें बिना किसी ब्रेक के। अब 200 रुपए में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन होंगे 37 काम। जयपुर आरटीओ के बाद राजस्थान में लागू करने की पूरी तैयारी। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी रिन्यू करवाने जैसे 37 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। नए आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और नए किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की एनओसी मुफ्त में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपए में बन जाएगा। अन्य कार्यों के लिए निर्धारित फीस चुकानी होगी। भारी बारिश के बाद जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर पानी भरा। सीकर में रेलवे ट्रैक पर जल भराव। 16 जिलों में बरसात का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद। राजस्थान में बरसात ने आमजन किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शाह बोले विपक्ष जेल को सीएम पीएम हाउस बनाना चाहता है। राहुल ने संसद में लालू को बचाने का अध्यादेश पाड़ा था, सरकार गई तो सुर बदले। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री कोई भी हो जो जेल में सरकार चला सकता है? वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिल सके। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप डील तोड़ी। 358 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। बीसीसीआई बोला अब किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया ने सोमवार 25 अगस्त को इसकी जानकारी दी। तेज बारिश का राजस्थान में कहर। सवाई माधोपुर में हालात बिगड़े। घरों में 5 फीट तक पानी भरा। खेतों में बन गया 50 फीट का गड्ढा। 2 मकान गिरे। सेना को बुलाना पड़ा। सवाई माधोपुर में 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश से कई गांवों के हालात बिगड़ गए हैं। चौथ का बरवाड़ा में भगवतगढ़ बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिसका पानी गांवों में घुस चुका है। गुरुग्राम के मशहूर यूट्यूबर इल्विश यादव के घर फायरिंग में 2 और शूटर गिरफ्तार। अमेरिका से गैंगस्टर भाव दे रहा था आदेश। शहबाद इलाके में छिपे थे। गुरुग्राम में यूट्यूबर इल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस जो स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी आरोपियों की पहचान फरीदाबाद के गौरव और आदित्य के रूप में हुई है, जो दिल्ली के शहबाद इलाके में छिपे हुए थे। ज्योति मल्होत्रा हिसार कोर्ट में पेश, हाथ हिलाते हुए लौटी। 95 दिन बाद जेल से बाहर लाई गई। वकील को नहीं मिली चार्जशीट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को सोमवार 25 अगस्त को हिसार कोर्ट में पेश किया गया। वे 95 दिन बाद जेल से बाहर आकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। ये उसकी 10वीं पेशी है। कोर्ट से लौटते वक्त उसने हाथ हिलाया। इससे पहले वह 22 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी। दिल्ली सीएम रेखा की जेड सिक्योरिटी वापस ली गई। 4 दिन पहले हमले के बाद बढ़ाई गई थी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा। अब दिल्ली पुलिस खुद सुरक्षा देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड प्लस सिक्योरिटी सोमवार को हटा ली गई। 4 दिन पहले उन पर हमले के बाद यह सिक्योरिटी दी गई थी। यह फैसला वापस क्यों लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिर से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। रील बनाते समय युवक झरने में बहा। तेज धार में खड़ा था, अचानक पानी बढ़ा, दोस्त चिल्लाते रह गए। ओडिशा के कोरापुट जिले में डुडुमा झरने पर रील शूट करने पहुंचा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। 22 साल का सागर टूडू यूट्यूबर था। वह गंजाम जिले के बहरामपुर का रहने वाला था। घटना रविवार दोपहर की है। खड़गे बोले भाजपा की वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी। 30 दिन के विपक्षी सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। पीएम सीएम बर्खास्तगी बिल का विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी में लगी हुई है। लोकसभा में पेश पीएम सीएम की बर्खास्तगी का बिल विपक्षी सरकारों को 30 दिन में गिराने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है।
अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु की 41वें दिन लखनऊ वापसी, मां लिपटकर रोई। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में बच्चों ने एयरपोर्ट पर वेलकम किया। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे। उसकी पत्नी कामना और 6 साल का बेटा किशांश भी साथ है। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। उनका परिवार भी मौजूद था। लुधियाना में श्री गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी, महिला ने सारे कपड़े उतार फेंके, पति वहीं खड़ा था, चाबियां चोरी होने पर बुलाया था। पंजाब के लुधियाना के श्री गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी की घटना सामने आई है। एक महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए। वहां अरदास करने पहुंचे लोगों ने किसी तरह उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और हंगामा करती रही। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 9 सरलादुओं की मौत, कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, गर्भवती पत्नी को पति के मौत की खबर नहीं दी। यूपी के बुलंदशहर में सरलादुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में मां बेटे सहित 9 सरलादुओं की मौत हो गई और 42 घायल हो गए। इसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 5477 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। रोड शो और जनसभा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 25 अगस्त की शाम 4:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। इसके बाद नरोड़ा से निकोल इलाके तक का करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो करेंगे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोग पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। हैदराबाद में गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या, शव के टुकड़े कर नदी में फेंके, मायके जाने को लेकर पति से झगड़ा हुआ था। हैदराबाद के पास पेंडीपल्ली में 27 साल के युवक ने गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महेंद्र रेड्डी ने स्वाति उर्फ ज्योति 21 साल के शव को छुपाने के लिए ब्लेड से टुकड़े कर डाले। हिमाचल में पंजाब के 3 युवकों की मौत, मणिमहेश यात्रा में ऑक्सीजन की कमी से गई जान। इनमें 2 पठानकोट और 1 गुरदासपुर का। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश में बीती रात में 2 और आज सुबह 1 सरलादू की मौत हो गई। तीनों सरलादुओं की जान मणिमहेश यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी से गई। इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भरमौर लाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इटारसी के आसिफ की किडनी लेने से प्रेमानंद का इनकार, संत बोले ऐसी भावना सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, वृंदावन बुलाकर सम्मानित करेंगे। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इटारसी निवासी आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से इनकार कर दिया है। महाराज की तरफ से कहा गया है कि ऐसी भावनाएं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। यह मानवता की राह पर चलने का उदाहरण है, लेकिन आसिफ की किडनी नहीं ले सकते।